बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपके साथ ईद उल फितर की खुसूसियात शेयर करने जा रही हूँ। ईद उल फितर है क्या, किस तरीके को ये होगी और इसकी इस्लाम में क्या अहमियत है, वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जब मुसलमानों की ईद यानी ईद उल फितर का दिन आता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फहर फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, इस मजदूर की मजदूरी की क्या जज़ा है जो अपना काम मुकम्मल कर दे। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, इसकी जज़ा ये है कि इसको पूरा अजर व सवाब अता किया जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, मेरे बंदों और बंदियों ने अपना फ़र्ज अदा किया। फिर वो नमाज ईद की सूरत में दुआ के लिए चलते हुए घरों से निकल आए। मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल, मेरे करम और मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, मैं इनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा। फिर इरशाद फरमाते हैं, बंदो, तुम घरों को लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर वो बंदे ईद की नमाज से जब लौटते हैं तो उनके तमाम के तमाम गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। मतलब ईद के दिन हमारे तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कुरान मजीद में सूरत अल माइदा की आयत नंबर 114 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ के हवाले से ईद का जिक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, ईसा इब्ने मरियम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से एक ख्वान उतार और इसके उतरने का दिन हमारे लिए, हमारे अगलों और पिछलों के लिए बतौर ईद यानी यादगार करार पाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो और हमें रिस्क अता फरमा और तू बेहतरीन रिस्क अता फरमाने वाला है। इससे मुराद मनुसलवा था जो बनी इसराइल पर उतरा था। इससे अगली आयत में इरशाद है, अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने ये ख्वान तुम पर उतारा, मगर इसके बाद जो कुफर करे तो मैं इसे ऐसा अजाब दूंगा जो सारे जहानों में से किसी को न दिया। किसी कौम की खुशी और मुसरत का दिन कुरान ने ईद के उन्वान से जिक्र किया है, और जो दिन किसी कौम के लिए अल्लाह ताला की किसी खसूसी नेमत के नज़ूल का दिन हो, वो इस दिन को अपना यौम ईद कह सकती है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान बड़ी धूमधाम से ईद उल फितर का त्यौहार मनाते हैं। ईद उल फितर क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ खुशी मनाने के साथ साथ इस्लामी इक़्तिदार की पासदारी भी की जाती है, जबकि इक़वाम आलम उम्मत मुसलमान के इस त्यौहार को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान में जो एक इस्लामी नज़रियाती ममलकत है, ईद बड़े शानदार तरीके से मनाई जाती है। ईद उल फितर का दिन हमारे लिए तमाम गुनाहों का कफ़ारा है। ईद उल फितर को ईद भी कहा जाता है। ये मुसलमानों के लिए ख़ास त्यौहार है। सारी दुनिया के मुसलमान ईद उल फितर का त्यौहार मनाते हैं। ईद खुशी का त्यौहार है। अब सवाल पैदा हो सकता है कि ईद कब मनाई जाती है। ईद रमज़ान महीने का ख़त्म होने के बाद मनाई जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें तो ईद उल फितर 1 शवाल को मनाई जाती है। शवाल अरबी साल के 10वें महीने का नाम है। रमज़ान मुबारक के महीने में बारे में तो सारे ही जानते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक के आखिरी दिन जब चाँद नज़र आने के अगले दिन जब हमारा अगला महीना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम शवाल कहते हैं, उसमें ये ईद मनाई जाती है। मुसलमान इस दिन ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। इस दिन बच्चे, बूढ़े, जवान सभी अपनी सलाहियतों के मुताबिक नए नए कपड़े पहनते हैं, अतर और खुशबू लगाकर ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन्हें ईदी भी मिलती है। सभी बहुत खुश नज़र आते हैं। लफ्ज़ ईद के मानी है लौटना, जहाँ हर साल इस दिन के आने और पलटने की वजह से इसे ईद से मसूम किया जाता है। वहीं महीना भर की रूहानी रियाजतों और नफसानी इखलाकी तहारतों और पाकीज़गी के बाद एक नई रूहानी ज़िंदगी
ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ اس کی آنے کی وجہ سے بھی اس دن کو عید کہا جاتا ہے، کیونکہ پورا مہینہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کے لیے تمام اشروں میں تمام سعادتیں اللہ تعالیٰ حاصل کرتے ہیں اور پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور گناہوں سے پاک صاف ہو کر ایک نئی پاکیزہ زندگی ہم کو عطا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس دن کو تاریخی دن کو عید کہا جاتا ہے۔ دیگر اقوام کی طرح ہماری عید محض اظہار مسرت، رقص، گانے، موج مستی اور تعشیات کا نام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مذہب میں عید کی بنیاد جو ہے وہ ہے روح کی لطافت، قلب کا تزکیہ مطلب اپنے دل کو صاف کرنا، نفس اور بدن کی طہارت، پاک و صاف ہونا، اثار و ہمدردی، ہر ایک سے اظہار محبت، ہمدردی و یگانیت، آپس میں اتحاد و محبت اور ملک کی اجتماعیت اور عجز و انکساری پر ہماری عید ہونی چاہیے۔ یعنی عید صرف علامتی خوشی اور رواج مسرت کا دن نہیں ہے، بلکہ مذہبی تہوار، ملی شعار اور عبادتوں کے بدلے کا دن ہے۔ اس دن ہمیں ہماری عبادتوں کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کی رات یعنی چاند رات کو لیلۃ الجائزہ اور عید الفطر کے دن کو یوم الجوائز یعنی انعامات کے بدلے کا دن حدیث میں کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو مذہبی تہوار قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہمارا عید کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ عید کے دن فرشتوں کو گواہ بنا کر فرشتوں کی